नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस न्यूज बुलेटिन की और बात होगी रोहतास की, जहां मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की है। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां सहकारिता समिति के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आज झालावाड़ जिले में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत खो खो और वॉलीबॉल के मुकाबले खेले गए, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खो खो 19 वर्ष आयु वर्ग में पहला मैच भुमारा वर्सेस बकानी के बीच हुआ, जिसमें बकानी विजय रही। दूसरा मैच ननौर और चुरेलिया के बीच में हुआ, जिसमें चुरेलिया ने जीत हासिल किया। तीसरे मैच में भालता ने चंदीपुर को हराया, जबकि रेपला और दहीखेड़ा के बीच हुए मुकाबले में रेपला को बॉय मिला। चौथे मैच में दहीखेड़ा और मोड़ी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मोड़ी ने जीत दर्ज की। वहीं 17 वर्ष आयु वर्ग के खो खो में खेरिया और रेपला के बीच हुए पहले मैच में रेपला विजयी रही, जबकि लसूड़िया ने पिड़ावा को हराया। वॉलीबॉल 19 वर्ष आयु वर्ग में पहला मुकाबला सेमला और इमानुएल के बीच हुआ, जिसमें सेमला ने जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मुकाबला संकल्प एकेडमी झालावाड़ और राजकीय मॉडल स्कूल बकानी के बीच हुआ, जिसमें संकल्प एकेडमी विजय रही। 17 वर्ष आयु वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पहले मैच में सुनील ने द किड्स झालावाड़ को हराया। दूसरे मैच में देवर ने बोलिया बुजुर्ग को हराया और तीसरे मुकाबले में बनेट ने कल गांव को पराजित किया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र। झांसी में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि झांसी निवासी संदीप सोनी उनके 3 मित्रों के अलावा भारतीय सभी नागरिकों को नेपाल से सुरक्षित लाने के लिए उचित कार्रवाई करें। उन्होंने लिखा कि झांसी के संदीप सोनी अपने 3 साथियों के साथ नेपाल घूमने गए थे। जब वे पोखरा के किसी होटल में ठहरे थे, तभी नेपाल में अराजकता प्रारंभ हो गई। वहाँ के हालात बद से बदतर हो गए। किसी तरह इन चारों ने पास की पहाड़ी पर आश्रय लिया हुआ है। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना हमारा परम कर्तव्य है और हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि संदीप सोनी के 3 मित्रों सहित भारतीय जितने भी नागरिक नेपाल में फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए उचित कार्रवाई कर अनुग्रहित किया जाए। मंत्री जी कहाँ पर आए हो, किस समस्या है? नेपाल के अंदर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारण तख्ता पलट हुआ। वहाँ के युवा सड़कों पे थे और खूनी क्रांति जैसी स्थिति नेपाल में हुई। हमें सबसे बड़ा, चूंकि नेपाल की जो परिस्थिति है उसको तो नेपाल के लोगों को संभालना चाहिए, लेकिन हमारी बुंदेलखंड की माटी में जन्मे हुए सोनी जी, संदीप सोनी, अपने 2 रिश्तेदारों के साथ और एक मित्र के साथ 8 तारीख को नेपाल गए थे। हमारे पास सूचना आई कि वहाँ वो सुरक्षित स्थान पर किसी तरह अपनी जान बचाकर पहुँच गए। जिस होटल में रुके थे उस होटल में आगजनी हो गई। तो हमने सुबह उनके पिताजी, जो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और सराफा बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, इम्तियाज भाई और सभी युवराज यादव और हमारे अचल खरेगा, इन सबसे बात की कि अगर भारत सरकार इसमें तत्काल कोई व्यवस्था नहीं करती है तो हम लोग प्रयास करके जो लोग हमारे झांसी, ललितपुर और बुंदेलखंड के हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे। विनोद कुमार सोनी। गुरु जी, आपके पुत्र हैं जो नेपाल हाँ, के कब संदीप 8 तारीख को गया था नेपाल घूमने के लिए। तो वहाँ जाके फिर कल हमें खबर मिली है सुबह कि पापा हम जहाँ पर रुके हैं वहाँ आगजनी हो गई है होटल में और अभी हम सुरक्षित है, पापा घबराना नहीं। और कोई बात हुई है, सब सुरक्षित है? और सब सुरक्षित है अच्छी तरह से, कोई किसी दूसरी जगह इन्हें रोक दिया गया है। आज आपके निवास पर कौन आया है और किस तरह की आपको मदद? नेताजी प्रदीप जैन भाई साहब आए हैं और उनसे हमने मदद की गुहार लगाई थी। तो वो हमारे निज निवास पर आए हैं और उन्हें सांत्वना दी है। घर पर पहुंचाएंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खरेंदा में स्थित अहिराव गांव से है, जहां के लोग नरक की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। गांव की स्थिति ये है कि गांव का मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर स्थानीय मुखिया दीपक कुमार से कई बार गुहार लगाया गया, लेकिन इसे सीरियस न लेते हुए टाल मटोल कर वापस लौटा देते हैं। घर से निकल रहे गंदे पानी सड़क पर जमा हो गई, जो गाँव में भारी बीमारी फैलने का संकेत दे रही है। कई बार तो मोटरसाइकिल पर जा रहे लोग अपने परिवार सहित गंदे पानी में गिर जाते हैं।
ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि अगर सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है तो हम पूरे ग्रामीण मतदान का बहिष्कार करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, रास्ता नहीं तो वास्ता नहीं। वहीं जानकारी के मुताबिक अहिर गांव के लोग लगभग 5 वर्षों से गंदे नाली के पानी जो तालाब में तब्दील है उससे परेशान है। मुख्यमंत्री बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना इस गाँव में शून्य है। मौके पर महेंद्र प्रसाद सिंह, अक्षय वर्वेंद्र, राजवंश पासवान सहित दर्जनों महिला पुरुष मौजूद रहे। ये पानी का समस्या कब से बना हुआ है? सर 2-3 साल से। 2-3 साल से। अच्छा, इसको जानकारी मुखिया को नहीं दिए हैं? वीडियो का दिए हैं सर। मुखिया कह रहा है कि गांव के लोग रोक रहा है, हम कह रहे हैं गांव के लोग को बुलाइए और हम समस्या का हम स्वयं सुलभ करें। इसके बारे में मुखिया स्वयं अपने आप चुपचाप लगाया है। ये कौन सा पंचायत में पड़ता है? खरेंदा पंचायत। खरेंदा पंचायत। क्या नाम पड़ी? विंध्याचल बिंद मेरा नाम है। अच्छा। ग्राम अहिरा पोस्ट नाता, थाना बेलाम, जिला का मैं भगवान का निवासी। इसको सूचना वीडियो साहब के नहीं दिए हैं आप लोग? सर अभी नहीं दिए, आज जाएंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है, जहां बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने रोहतास जिला अतिथि गृह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की गति लगातार तेज हो रही है। सरकार का संकल्प है कि पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन गाँव की यातना शहर की सुविधा को साकार करने के लिए पंचायत स्तर पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। पंचायतों में सोलर लाइट लगाई जा रही है, पंचायत सरकार भवन बनाए जा रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है, जबकि हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। पेंशन में बढ़ोतरी की गई और हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं को रोजगारमुखी बनाने के लिए काम किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। कैमूर जिला के पंचायती राज के समीक्षा बैठक में पहुंचा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, इन लोग का संकल्प है कि पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे और इसके लिए लगातार पंचायती राज विभाग काम कर रही है और संकल्पित है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे सोलर लाइट लगा करके हो या फिर पंचायत सरकार भवन बना करके। हम लोग सभी दिशा में काम कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार मेहनत कर। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सीहोर में सहकारिता कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बार बार हड़ताल और ज्ञापन के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। सहकारिता कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 8 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है। गुरुवार को हड़ताल के चौथे दिन सहकारिता कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर BS चौहान भी कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल हुए। सहकारिता कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों की मांग है कि 60% कर्मचारियों का जिला बैंकों में चयन तत्काल होना चाहिए। साथ ही अक्टूबर 2023 से प्रति विक्रेता 18 माह का जो 54,000 है, जो मात्र 18 जिलों को मिला, लेकिन अभी भी 34 जिलों में भुगतान नहीं किया गया। जिले के कर्मचारियों को तत्काल मिलना चाहिए। साथ ही सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे और मुख्यमंत्री आवास या विद्यांचल भवन का घेराव करें। इसमें 55,000 कर्मचारी शासन की महत्वपूर्ण योजना संचालित करते हैं। लगभग पूरे प्रदेश में 4,523 सहकारी संस्थाएं हैं। लगभग 22,000 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसमें 55,000 कर्मचारी हमारा संचालित करते हैं। शासन इतनी महत्वपूर्ण योजना चलाने के उपरांत भी हम लोगों को अल्प वेतन पर शासन काम कराना चाहती है। शासन 2023 से हमने आंदोलन किया, उसमें 3 लाख रुपए विक्रेताओं को 3,000 रुपये अलग से वेतन के अलावा देने का जो वादा किया, आदेश भी जारी किए गए और 60% भर्ती। लेकिन आज तक वो 3,000 रुपये का लाभ और अतिरिक्त वेतन का लाभ, बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारी को मिलना चाहिए।
जब भोपाल स्तर से वो आदेश जारी हो गए, ये सब जिले के जो जिले में बैठे उपायुक्त, जिला सहकारी महाप्रबंधक, इन लोगों के द्वारा वो आदेशों को एक न मानते हुए हम लोगों को आदेश का पालन नहीं कर रहे। इसी को लेके हमारा पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब तक ये मांग है 60% भर्ती का मामला है, 2019 में 60% भर्ती में 2800 पद पैक्ट सहकारी सोसाइटी वालों को मिले, लेकिन आज तक कोई पदोन्नति नहीं की गई। इनका ये किंतु उपरंत करके उसको टालना चाहते हैं। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने धोलका कस्बे में हुए 19 लाख रुपए के सोने चांदी और नकदी चोरी के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया। आरोपी उमर फारूक मोहम्मद भाई मंसूरी, जो पीड़ित का पड़ोसी और दोस्त था, को गिरफ्तार कर चोरी का सारा माल बरामद किया गया। आरोपी ने आर्थिक तंगी में इको कार खरीदने के लिए ये चोरी की थी। बता दें कि इस अपराध में गिरफ्तार आरोपी का नाम उमर फारूक मोहम्मद भाई मंसूरी है, जो धोलका में दामरवाड़ा का निवासी है। वह मकान मालिक का पड़ोसी और दोस्त था और वर्षों से उसकी दुकान के सामने फल बेचता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इको कार लेने को सोचा। उसने इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। ધોળકા ટાઉનમાં આજથી 2 દિવસ પહેલા એક ફારૂક રાધનપુરી નામના શખ્સને ઘરે એક ચોરી થઈ હતી। ફારૂક રાધનપુરી એનો એક સ્પેર પાર્ટ્સનો અને વ્હીકલ રિપેરનો એક બિઝનેસ છે और થોડા દિવસો પહેલા એ કોઈ પ્લોટ વેચ્યો હતો और પ્લોટને વેચાણમાં જે પણ કેશ આવ્યો હતો આ કેશ એમના ઘરમાં મૂકીને રાખ્યો હતો અને એને ત્યાંથી અમને 2 દિવસ પહેલા ખબર પડી કે એમને ત્યાંથી લગભગ 17.5 લાખ રૂપિયા કેશ અને 17 તોલા जो है सोनो लगभग 170 ग्राम जो सोनो ત્યાંથી ચોરી થયો છે और એને આધારે આજે પેટર્ન હતો કે જો है कोई लॉक खोलीने जो है એના ગેરેજમાં અને એના ઘરમાં એન્ટર થયો હતો તો કોઈ એના નજીકનો હોય या કોઈ એના ગેરાજને વિઝિટ કરીને ગયો હોય એવું કોઈ એવા લગભગ 35 થી શકમંદને અમારી એલસીબી અને લોકલ ધોળકા ટાઉનની પોલીસ ટીમ જો એને પૂછપરછ કરી હતી। फाइनली एलसीबी ની ટીમને એની ક્લુ મળ્યો હતો કે એનો એક ફ્રેન્ડ જે અહીંયા સામે એક ફ્રૂટની લારી લગાવતો હતો એને ઘરે જઈને પછી એનો ઘરની ઝડપી કરી તો એને ત્યાંથી બધો મુદ્દામાલ મળ્યો હતો અને એની પૂછપરછમાં બધી વસ્તુએ કબૂલી લીધી હતી और આ જે ચોરી થઈ હતી એમાં જે એક્યુઝ જે છે ઉમર ફારૂક મંસૂરી એ એના ગેરાજને સામે એક ફ્રૂટની લારી લગાવતા હતા और ઘણા સમયથી એના અંગત મિત્ર પણ છે और એને ખબર હતી કે જો અહીંયા જે વિક્ટિમ જે છે ચાબી ક્યાં મૂકે છે और એનો એક પ્રોપર પ્લાનિંગ કરીને। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने बगोदरा बावला हाईवे से केमिकल ड्रम में छिपाई गई करोड़ों रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। 2 आरोपी मोहित अंकलेश्वर और आशीष खंबात गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 31.68 लाख रुपए की शराब, ट्रक और 21 लाख रुपए का अन्य सामान जब्त किया है और अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि इनसे पूछताछ में रैकेट के मुख्य सरगनाओं के नाम सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। दाहोद जिले में श्री भौकन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कला महाकुंभ 2025-26 का आयोजन श्री उत्तर बुनियादी आश्रम विद्यालय नगराला में हुआ। उद्घाटन में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों को अपनी तरफ से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की सलाह दी। प्रतियोगिता में 6 से 59 वर्ष तक के विभिन्न आयु वर्गों के कलाकारों ने भाग लिया। कुल 37 प्रतियोगिताएं साहित्य, कला, नृत्य, गायन, संगीत और नाटक विभाग में आयोजित होंगी। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। दाहोद जिले के पिपलौद गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों के नाम काट दिए गए, जबकि अमीरों के नाम शामिल हैं। मतनवाड़ गुटियाला पालियू में विजय भाई प्रताप भाई पटेल का कच्चा घर गिर गया, लेकिन प्रशासन, तलाटी या सरपंच की ओर से कोई मदद नहीं मिली। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। तो डीडीओ साहेब એવું કીધું લેખિતમાં આપો। हाँ તો અમે લેખિતમાં ડીડીઓ સાહેબને આપ્યું। તો ડીડીઓ સાહેબે એવું કીધું કે
તો એક અરજી તમારે તલાટીને બી આપો. અમે તલાટીને આપવા ગયા તે દિવસ 15મી ઓગસ્ટ હતી. ત્યારે ગામના વડીલો અમુક બધા હતા, સરપંચ હતા, ડેપ્યુટી સરપંચ હતા, પછી અમુક આ બાજુથી એમ કરીને મતલબ ગામના બધા જ વડીલો હતા. તો તલાટી અમારી પાસેથી અરજી લીધી નથી. અરજી નહીં લીધી ત્યાં સુધી આ ગામના વડીલો હતા એ બી કોઈ સવાલ નથી કર્યો કે ભાઈ આને જરૂરિયાત છે, તમે આનું ગમે તે કરો, પણ કોઈએ અમારી બાજુ ધ્યાન લીધું નહીં. અને આ મારે એવું છે, પછી અમારા ફળિયામાં બીજા બી 2 છોકરા એવા મા બાપ વગરના છે, એમને બી એવું નથી, એમનું બી સર્વે કરેલું છે, પણ એમને બી કોઈ આધાર નથી. પણ અત્યારે તારના જેડર ને એવું નાખીને રહે છે એ લોકો, પણ એનું બી કોઈ ધ્યાનમાં લીધું નહીં એ લોકોએ. અને આવું કે જેને જે આવ્યું છે પહેલાંથી એને ફરી આવે બી એનો બી વાંધો નથી, પણ જેને જરૂરિયાત છે એની પાસે કશું આવ્યું જ નથી અત્યાર સુધી. નામ છે વિજય પ્રતાપ પટેલ, ગામ પીપલોદ, માતાના વડ, ફળી ગુટિયારા ફળી. મારું આ મકાનમાં રહું છું. આ મકાનની પરિસ્થિતિ એવી છે કે અત્યારે પડી જાય ને એ પોઝિશનમાં છે, અને મારે એક બાજુની દિવાલ બી આ પડી ગઈ છે. અને આ રજૂઆત મારે છે ને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં મેં જે તે વખતે सर्वे करियो। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।